बहुत समय पहले एक कस्बे में दो भाई रहते थे। एक भाई बहुत अमीर और दूसरा भाई बेहद गरीब। दोनों शादीशुदा थे। गरीब भाई की पत्नी खूबसूरत और नेक दिल की थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। इसलिए वह रोज़ सुबह से शाम तक अमीर भाई की पत्नी के घर में काम करती, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, सब कुछ। लेकिन अमीर भाई की बीवी के दिल में ईर्ष्या और जलन की आग जलती रहती थी, क्योंकि गरीब की पत्नी हुस्न में उससे कहीं बढ़कर थी। और इस जलन का बदला वह इस तरह लेती, न मजदूरी देती न अच्छा व्यवहार, लेकिन रोज़ कहती, जो गेहूं के दाने ज़मीन पर गिर जाते हैं ना, उन्हें बटोर लेना, वही तुम्हारी मजदूरी है। वह हंसकर देखती कि एक खूबसूरत औरत मिट्टी में सने दानों को चुन रही है, और इसे देखकर उसका दिल अजीब खुशी से भर जाता। दिन गुजरते गए। गरीब भाई और उसकी पत्नी बच्चों के लिए यह बेइज्जती सहते रहे। रात के दोनों अल्लाह से दुआ करते, हे मालिक, कभी तो हमारे हालत बदलेगी। एक दिन गरीब भाई का सब्र टूट गया। उसने टूटी आवाज़ में कहा, अब मुझसे यह जिल्लत और गरीबी बर्दाश्त नहीं होती। मैं यहाँ पर एक दिन भी नहीं रुकूंगा। मैं निकल रहा हूँ। अल्लाह की इस धरती पर शायद मेरे लिए भी कोई राह हो। उसने छोटा सा सामान उठाया, बच्चों के सर पर हाथ फेरा, पत्नी की आंखों में देखा और बिना मंजिल जाने घर छोड़ दिया। वह चलता ही गया, जंगलों में, पगडंडियों और अनजानी राहों में, जब तक कि वह एक गहरी रहस्यमय जंगल में गुम नहीं हो गया। अंधेरा छा चुका था। पेड़ों से सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी। उसे डर लगा और अपनों को छोड़ आने का अफसोस उसके दिल में चुभने लगा। उसी घने अंधेरे में उसने एक काले लबादे में लिपटी लड़की को जाते देखा। बिना आवाज़, बिना ठहराव, मानो हवा की तरह गुजर गई। वह घबरा गया। फिर अचानक उसके मन में उम्मीद की चमक आई। जहाँ इंसान है वहाँ रास्ता भी होगा, और वह उस लड़की के पीछे चल पड़ा। वह लड़की पेड़ों के बीच में से ऐसे गुजर रही थी जैसे रात की परछाई हो। गरीब भाई उसके पीछे पीछे चलता रहा। टूटे पत्तों की आवाज़, सन्नाटा और दूर कहीं उल्लुओं की चीख। कुछ दूर जाने के बाद घने सायों के बीच एक विशाल पुराना डरावना सा महल उभर आया। उसके चारों ओर काली बेलें लिपटी थी। खिड़कियों में अंधेरा भरा हुआ था, जैसे सर्दियों से किसी रोशनी को देखा ही ना हो। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वो कांप उठा। दिल ने कहा, भाग जाओ, मगर दिमाग ने कहा, अब लौटोगे तो घर भी नहीं पहुंच पाओगे। वो हिम्मत करके अंदर गया। दरवाज़ा धकेला और एक बड़ा सुनसान कमरा सामने आया, जिसके बीचों बीच अंगीठी जल रही थी और उस पर बड़े बर्तन में मांस पकने की खुशबू फैल रही थी। भूख से उसका पेट जैसे फटने लगा। वह बर्तन के पास जाकर खड़ा हो गया कि पीछे से आवाज़ आई, लगता है भूख ने आंखों की चमक छीन ली है। तुम इन कीमती चीज़ों को देखकर भी नहीं रुके। वो घबरा कर पलटा। सामने वह लड़की खड़ी थी, काले लिबास में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। डरो मत, उसने कहा, मेरा नाम नवीरा है। तुम इंसान हो, मैं पहचान सकती हूँ। आओ, खाना खाओ और अपनी कहानी मुझे सुनाओ। उसके लहजे में कुछ तो अजीब था, डर भी थी, नरमी भी। पर भूख ने डर को हरा दिया और बैठ गया। खाना खाते खाते उसके अपनी कहानी बयान की। गरीबी, मेहनत, पत्नी की बेइज्जती, अमीर भाई के ताने और घमंड, और फिर घर छोड़ देना। यह सब कहते हुए उसकी आवाज़ भारी हो गई, आंखें नम हो गई। मेरे बच्चे आज भूखे होंगे और मैं यहाँ बैठकर सबसे अच्छा खाना खा रहा हूँ। नवेर की आंखें भी भर आई। वह चुपचाप सुनती रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारा दुख, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देगी। उसने कमरे के कोने की ओर इशारा किया और कहा, अब ध्यान से सुनो। इस गलियारे में 4 कमरे हैं। तुम सिर्फ चौथा कमरा खोलना, और वहाँ जो चांदी पड़ी है उतना जितना ले जाओ, उठा सको तो, लेकिन कसम है पहले 3 कमरों को मत छूना। और एक बात, इस बात को कभी किसी को बताना मत, और कभी लौट कर यहाँ मत आना। और उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभर आई। गरीब आदमी ने नवीरा की बातें ध्यान से सुनी। उसके मन में कोई लालच नहीं उठ रहा था, क्योंकि उसने कभी ज़िंदगी में धन के सपने देखे ही नहीं थे। उसकी बस एक ख्वाहिश थी, अपने बच्चों का पेट भर सके। वो लंबा सा गलियारा पार करता हुआ चमकते नक्शीदार दरवाजे के पास पहुंचा। चारों दरवाजे ऐसे खामोश थे जैसे सदियों से किसी को छूने का इंतजार कर रहे थे। उसने पहला दरवाज़ा छूना चाहा, फिर अचानक नवीरा की बात याद आई। पहले 3 कमरे नहीं खोलना। उसने हाथ पीछे खींच लिया, हिम्मत जुटाई और चौथे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराया और अंदर की चमक उसकी आंखों में समा गई। फर्श पर चांदी के पहाड़ जैसे ढेर लगे थे। चमकती हुई
ठंडी और अनमोल उसके कदम वहीं थम गए। उसने सांस रोकी। उसके दिल में कोई लालच नहीं आया, सिर्फ एक सुकून कि उसकी किस्मत शायद मुस्कुरा रही है। और चुपचाप आगे बढ़ा, एक छोटी सी बोरी उठाई और सिर्फ उतना भरा जितना वह आराम से उठा सके, ना ज़्यादा न कम। जब वह बाहर आया, नवीरा ने उसे देखा और उसके चेहरे पर हल्की संतुष्ट मुस्कान आई। तुम लालची नहीं निकले, इसलिए जो तुम ले जा रहे हो वह तुम्हारा हक है। फिर धीमी आवाज़ में बोली, अगर तुमने बोरी पूरी भर ली होती तो तुम दूर तक नहीं जा पाते और मेरी माँ तुम्हें कभी वापस न जाने देती। वो दंग रह गया, मगर समझ गया कभी कभी जान बचाना भी दौलत से ज़्यादा कीमती होता है। आंखें झुका कर बोला, मैंने हमेशा खुद को गरीब समझा, पर शायद मैं गरीब नहीं, दुनिया की दो नज़रें और हक और लालच, बस इन्हीं ने फ़र्क बनाया है। नवीरा ने उसे रास्ते तक छोड़ा और आखिरी बार चेतावनी दी, जब बाहर निकल जाओ कभी पीछे मुड़कर मत देखना और न कभी वापस लौटना। वो जंगल पार करके सुबह की रोशनी में निकला और उसके कदमों में अब डर नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी। सुबह का सूरज उगा और उसकी चमक उस व्यक्ति के चेहरे पर कुछ अलग ही उजाला लेकर आई, क्योंकि अब उसके कंधे पर गरीबी का बोझ नहीं बल्कि उम्मीद की थैली थी। वह शहर पहुंचा, एक छोटा गद्दा खरीदा, कुछ भेड़ें कुछ बकरियां, अच्छा खासा खाना और अपने दिल घर के यादों में लेकर गांव की ओर चल पड़ा। उसने देखा उसके बच्चे झाड़ियों में से पत्ते तोड़कर खा रहे थे। उसे देखते ही चीख पड़े, अब्बू आ गए, वापस आ गए। अब बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए, उनकी भूखे आंखों में पहली बार चमक आई। उसने उन्हें सहलाया और बोला, आज भूखा कोई नहीं सोएगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो और पुकारा, उसके लिए खाना लाया हूँ, गर्म रोटी, चिकन, जैतून। तो गरीब पत्नी की आंखों में यकीन और खुशी दोनों एक साथ उतर आए। सब ने पेट भर कर खाया। बच्चे की हंसी उस घर में पहली बार बिना दर्द के गूंजी। रात को उसने पत्नी की जंगल में अनोखी कहानी सुनी और बोला, हम ये जानवर बेचेंगे, दूध दही मक्खन बनाएंगे और इसी से कमाई से जिएंगे। थोड़ा सा जो चांदी बची है उसे किसी ठीक करवा के, और तुम अपने किसी के काम नहीं करोगी। पत्नी की बात आंखों में अजीब सा यकीन तैर गया। एक दिन गुजरे, महीने बदले, भेड़ें बढ़ी, गायें बढ़ी, फसलें उगी, दाम आए। घर जो कभी कच्चे ईंटों का था वह एक बड़ा खूबसूरत मजबूत मकान बन गया। फिर वह मकान एक छोटा महल बन गया। किस्मत ने मोड़ भी दिखाया, जहाँ गर्व और गरूर से भरी अमीर भाभी की अब रोज़ उस महल को देखती जिसके मालिक वहीं लोग थे जिन्हें वह मिट्टी के दाने उठाने को मजबूर करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम्हारा भाई आता ही नहीं, शायद उसे हमारी ज़रूरत नहीं है। अमीर भाई ने घमंड से जवाब दिया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं सफल वो असफल, दुनिया चलती रही। पर अहंकार की चालें अक्सर देर में समझ आती है। एक सुबह गांव में खबर फैली कि गरीब से अमीर बने उस भाई की नई हवेली सबको हैरान कर रही है। अमीर भाई की पत्नी यह सुनकर पहले तो यकीन नहीं कर पाई। वो घर देखने खुद निकली और जब उसने विशाल हवेली को देखा तो अंधेरे में पड़ गई। उसने सोचा शायद कोई गलती हुई है और वह घर उसका कैसे हो सकता है। उसने पूछताछ की, लोगों ने बताया, हाँ, यह उसी गरीब आदमी का घर है, शायद उसे कोई खजाना मिला है। वह भागती हुई घर लौटी और बोली, तुम्हारे भाई ने खजाना पा लिया है, नहीं तो इतनी जल्दी इतना सब कैसे। यह सुनते ही अमीर भाई की आंखों में जलन की चिंगारी भड़क उठी। वहीं से लालच ने उसके दिमाग को आग की तरह घेर लिया। अगले ही दिन वह उपहार और मीठे बोल लेकर भाई के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने बड़े प्यार से कहा, भाई, आज रात दावत है, तुम, भाभी और बच्चे ज़रूर आना। गरीब से अमीर बने भाई ने सोचा, शायद मेरे भाई के दिल में बदलाव आ गया है, और वह खुश हुआ। शाम को पूरा परिवार तैयार होकर बड़े भाई के घर गया। खाना पीना, खिलाना पिलाना, हंसी मजाक सब कुछ हुआ। लेकिन अचानक अमीर भाई की बातें बदल गई। उसने बच्चों को एक बहाना बनाकर अलग कमरे में भेज दिया और फिर बोला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित लौटे तो बताओ, खजाना कहाँ मिला। यकीन टूटा, दिल टूटा। छोटा भाई कुछ समझ नहीं पा रहा था। पत्नी ने मजबूर होकर पूरा सच कह दिया। जंगल महल, नवारी
नवीरा चांदी का कमरा सब बंद। भाई की आंखें चमक उठी और भाई ने रातों रात तैयारी की। फटे कपड़े पहने और 2 बड़े बड़े बोरे लेकर खजाने की तलाश में उसी काली जंगल की ओर निकल पड़ा। लालच उसकी चाल बन चुका था, घमंड उसकी आंखें बंद कर चुका था और किस्मत खामोश मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह धुंध से ढकी जंगल की पगडंडी पर अमीर भाई ने निकला और दिल में सिर्फ एक ख्याल, अगर चांदी मिली तो सोना भी होगा और शायद हीरे जवाहरात भी। वो उसी काले महल तक पहुंचा। दरवाज़ा खामोश था, जैसे उसे पहले से किसी के आने का अंदाजा हो। अगर पहुंचते ही उसे वह लड़की मिली, नवीरा। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अमीर भाई ने रोते हुए कहा, मैं गरीब हूँ, रोजगार की तलाश में आया हूँ। उसकी फटी हुई पोशाक देख नवीरा को दया आ गई। उसने वही बातें दोहराई, गलियारे में 4 कमरे हैं, सीधे चौथे कमरे में जाओ, बस वहीं खोलना, बाकियों से दूर रहना। लेकिन लालच कभी सिर्फ एक कमरे से नहीं भरता। वह चौथे कमरे में गया, चांदी का ढेर देखा, उसका दिल उछल पड़ा। उसने बोरा पूरा भर लिया, मगर बोरा उठाया नहीं गया। लालच ने कान में फुसफुसाया, अगर चांदी है तो शायद सोना भी होगा। वो तीसरा कमरा खोल बैठा, वहाँ सोना था। बोरा खाली किया, सोना भरा, फिर सोचा सोना मिला ही है तो आगे हीरे भी होंगे। दूसरा कमरा खोला, लाल हीरे नीले रत्न चमक रहे थे। फिर बोरा खाली किया। अब दिल में आग और भड़क गई। महल कमरे में जो था अनमोल खजाना होगा। जब उसने खोला तो उसे बस गेहूं के बड़े बड़े बोरे मिले। गुस्से में बोला, इतना होगा तो कुछ खास ही होगा। जैसे उसने हाथ डाला, पीछे से एक दहाड़ सी आवाज़ आई, मेरे महल में इंसान और भी धोखे से। वह डर के मारे भागता गया, जंगल कांपता गया, सारखें टूटती आ गई। उसके दिल धड़क रहा था और जैसे बाहर आ गया जाएगा। अंत में जान बचाकर तो आ गया। उसके हाथ में क्या था? सिर्फ एक गेहूं का एक गुट्ठी। उसकी पत्नी लालच में डूबी थी। जब बीमारी आई, गरीबी वापस आई तो उसने उसे छोड़ दिया। एक दिन वह टूटा हुआ इंसान अपने छोटे भाई के घर आया। कुंडी खटखटाई, दरवाज़ा खुला और सामने वह औरत खड़ी थी जिसे कभी उसने रुलाया था। उसने उससे अंदर बुलाया, खाना खिलाया और कहा, हाँ पर जो बीता वह सब अचानक हो गया। हम बदले नहीं लेते, अल्लाह होता है इंसाफ। जब छोटा भाई आया और अपने पूरे टूटे हुए बड़े भाई को देखा, उसने गहरी सांस ली, कहा, तुम्हारी ताकत धन नहीं दिल होना चाहिए था। फिर मुस्कुराकर बोला, अब हमारे साथ काम करो, क्योंकि भलाई बांटने से कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती है। यह कहानी सिखाती है, जो लालच का पीछा करता है, लालच उसकी इज्जत और ज़िंदगी निकल जाती है, और जो दिल से देता है, अल्लाह उसे वहीं से लौटा देता है जहाँ से वह सोच भी नहीं सकता। नेकी का फल देर से मिले पर बहुत खूबसूरत मिलता है।